बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक दो कमांड्स पढ़ी थी जावास्क्रिप्ट की और जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था। आज इसमें बग़ैर ताख़ीर के हम आगे चलेंगे और कुछ चीज़ें आगे मज़ीद पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के हम चलेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आगे जावास्क्रिप्ट का आगाज़ करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम गूगल क्रोम के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को रन करना सीखा और उसमें हमने console.log को देखा और अलर्ट को देखा। लेकिन एक यहाँ चीज़ जो काबिल गौर वो ये है कि जितनी भी कमांड्स हमने यूज़ की, क्या हम कंप्यूटर बंद करने के बाद उनको दोबारा देख सकते हैं या वापस लेके आ सकते हैं? तो आंसर होगा नो। जब भी हम उसको रिफ़्रेश करेंगे, जितनी भी पिछली कमांड्स हमने यूज़ की होंगी वो ज़ाया हो जाएंगी। अब उनको किस तरह हमने परमानेंटली अपने पास रखना है, किस तरह फ़ाइल की शक्ल में इस्तेमाल करना है, उसको देखेंगे। लेकिन एक दफ़ा हम ये करते हैं कि एक दफ़ा वो दोबारा कमांड्स यूज़ करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या रिफ़्रेश करने के बाद हमें वो कमांड्स दोबारा मिलती हैं और फिर हम देखेंगे कि उसको परमानेंटली अपने अंदर स्टोर कैसे करना है कंप्यूटर में। गूगल क्रोम के अंदर मौजूद हैं और आपको पता है कंसोल विंडो खोलने के लिए या तो हम राइट क्लिक करेंगे और वहाँ से इंस्पेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और या मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कंट्रोल शिफ्ट जे। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करता हूँ। जो ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस किया तो यहाँ आपके सामने विंडो खुल गई है कंसोल की। और ये आपको पता है कि इस विंडो में आप इसको साइज़ में यहाँ से खींच के बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि अगर यहाँ पर एरर मैसेज कोई आ रहा है तो उसमें आपको परेशानी की कोई बात नहीं है, आप कंट्रोल एल के ज़रिए इसको साफ़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक कमांड इस्तेमाल करता हूँ console.log। console.log लिखा, ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ, माई फर्स्ट मैसेज लिखा, ब्रैकेट क्लोज़ करके डबल कोटेशन क्लोज़ करके आखिर पे सेमी कॉलन लगा के मैंने एंटर प्रेस कर दिया। मैसेज आ गया। एक दफ़ा अलर्ट को भी यूज़ कर लेते हैं। अलर्ट लिख के ब्रैकेट्स के अंदर और डबल कोटेशन साइन के अंदर लिख देते हैं दिस इज़ माई सेकेंड क्लास, कोटेशन साइन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलम। एंटर प्रेस किया तो ये देखें आपके सामने मैसेज आ गया जिसमें लिखा हुआ है दिस इज़ माई सेकेंड क्लास। ओके करेंगे तो ये पॉपअप गायब हो जाएगा। अब अगर हमने इसको रिफ़्रेश कर लिया, ये देखें यहाँ से मैं ऊपर से अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक सर्कल की शक्ल में टॉप पर आपको एक आइकन नज़र आएगा। इसको रीलोड दिस पेज कहते हैं। अगर इस पर हमने क्लिक कर दिया और इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया तो अब आपकी कमांड्स यहाँ से वॉश हो गई हैं। अगरचे अभी इसकी मेमोरी में मौजूद हैं, हम अगर अप एंड डाउन एरो इस्तेमाल करें, यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो अप एंड डाउन एरो से वो वापस आएंगी। लेकिन जो ही आप कंप्यूटर ऑफ़ कर देंगे आपकी बिजली चली जाती है, आप दोबारा से ब्राउज़र का आगाज़ करते हैं तो फिर ये वापस नहीं आएंगी। अगर देखें मैं इसको यहाँ पर लेके आ सकता हूँ। अब मैं एक दफ़े इस ब्राउज़र को क्लोज़ करके दोबारा चलाता हूँ। इसको पहले मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। तो क्रोम को बंद करके मैंने दोबारा क्रोम चलाया है और हो सकता है अब ये कंप्यूटर किसी और जगह पर आप यूज़ कर रहे हों या किसी और आप ईमेल से इसको लॉगिन हुए हों तो हो सकता है फिर वो दोबारा आपके पास ना आए। मैंने यहाँ डिफरेंट ईमेल का साथ किया है। अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जे करूँगा कंसोल विंडो बिल्कुल खुलेगी। लेकिन अब अगर मैं अप एंड डाउन एरो करूँगा तो वो जो पिछली हमने यूज़ की थी कमांड्स वो नहीं आएंगी। यहाँ पर मैं करके देखता हूँ, हाँ अगर इससे पहले हमने कुछ और यूज़ किया होगा तो वो ज़रूर आएगा। तो यहाँ इसको मैं साफ़ भी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्लीन कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने अप एंड डाउन एरोज़ प्रेस की हैं तो किसी किस्म का कोई कमांड आपके पास यहाँ नहीं आ रही, क्योंकि वो जो हमने किया था वो डिफरेंट ब्राउज़र में किया था या डिफरेंट विंडो में किया था। अगर आपको ये कमांड्स मुस्तकिल तौर पे सेव करनी हो और हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखनी हो तो फिर इनको आप सेव करेंगे कि फ़ाइल की शक्ल में। और जैसा कि आपको पता है कि स्कूल और कॉलेजेस में जब हम पढ़ते हैं तो कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ को हमने अपने पास महफूज रखना हो तो हम अपनी नोटबुक में महफूज करते हैं, अपनी कॉपी में लिखते हैं।
लेकिन इसी तरह डिजिटली अगर हमने किसी चीज़ को सेव करना हो तो उनको हम फाइल्स की शक्ल में सेव करते हैं, जैसे MS वर्ड की फ़ाइल है, MS एक्सेल की फ़ाइल है, HTML की फ़ाइल है, CSS की फ़ाइल है। बिल्कुल इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी बना सकते हैं। और उसकी फ़ाइल किस में बनाएंगे? हम इसको किसी भी एडिटर के अंदर बना सकते हैं। एडिटर से मुराद जहाँ पर आप अपना कोड लिख सकें। अब ज़रूरी नहीं होता कि कोई मखसूस एडिटर ही आप यूज़ करें, आप बेशुमार एडिटर्स मौजूद हैं, उसमें से अपनी पसंद का एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से एडिटर्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, इसके बारे में पहले जानते हैं और फिर देखते हैं कि हम एडिटर कौन सा यूज़ करेंगे, कैसे उसको इंस्टॉल करना है और उसमें जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कैसे बनानी है। ये सब कुछ हम सीखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने के लिए जो आप एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं वो काफ़ी सारे हैं। अब हम देखते हैं कि हम कौन से कोड एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जिसकी बारी आती है और वो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। इसको हम VS कोड या VS कोड एडिटर भी कहते हैं। इसको किसने डेवलप किया है? इसको किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अब इसकी कुछ खूबियाँ भी हैं, वो आप इसको देख लीजिएगा। हम टाइम शॉर्ट होने की वजह से इसको नहीं, अगर चाहें तो आप इसको पढ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी एक एडिटर है जिसका नाम है ऑटम, और इसको किसने डेवलप किया है? गिट हब ने। और ये भी ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी हैं। इसके अलावा जो आपके पास एडिटर मौजूद है और ये सब फ्री हैं। ब्रैकेट्स, इसको किसने डेवलप किया है? इसको एडोबी ने डेवलप किया है। इसके अलावा इसमें मौजूद हैं सबलाइम, और इसको डेवलप किया है सबलाइम HQ ने। इसके अलावा हमारे पास मौजूद होता है Notepad++, इसके अंदर इसको डेवलप किया है डॉन हो ने, इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा कोड ब्लॉक्स, ये कोड ब्लॉक्स की टीम ने इसको डेवलप किया है। और इसके अलावा नेटबीन्स, इसको अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने डेवलप किया है। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर लें। बाज़ औक़ात होता है किसी एक शख्स को किसी एक ख़ास कोड एडिटर में मज़ा नहीं आता, या उसको इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम आती है, या उसको कोई मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं बनता, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लें। सबका काम यही है कि आप उसमें अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और उसको सेव करेंगे। अब हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं और क्यों यूज़ करने वाले हैं? हम यूज़ करने वाले हैं VS एडिटर या VS कोड एडिटर, जिसे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर भी कहा जाता है। और इसको हम क्यों यूज़ करेंगे, रीज़न क्या है? इसकी बेशुमार रीज़न्स हैं, 3-4 मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये फ्री है, तो फ्री चीज़ है, ओपन सोर्स है, इसको आप आराम से यूज़ करते हैं। और बनाया इसको किसने है? माइक्रोसॉफ्ट ने। और पता है आपको, माइक्रोसॉफ्ट बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने इसके अंदर बेशुमार ऐसे आपको फैसिलिटीज़ दी हैं कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो वाकई आपको पता लगता है कि आप कोई प्रोफेशनल कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं, और बहुत आसान है उसको यूज़ करना। इसी तरह हाईली यूज इन IT इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो दुनिया में कहीं भी आप काम करते हैं तो फिर आप इस कोड एडिटर को यूज़ करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल नहीं लिख सकते। आपने कोई और लैंग्वेज भी सीखनी हो आगे, आपने HTML का कोड लिखना हो, आपने CSS का कोड लिखना हो, आपने पाइथन का कोड लिखना हो, आपने इसके अलावा PHP का कोड लिखना हो, कोई भी लैंग्वेज आपने लिखनी हो उसका कोड आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो जब आपने एक कोड लिखने के लिए एक चीज़ सीखी है तो दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको किसी दूसरे कोड एडिटर की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारे काम हो जाते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये इसका लोगो भी आपके सामने है। अब हमने देखना है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। जिन लोगों के पास ये पहले से इंस्टॉल है उनको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नए हैं उनके पास ये नहीं है तो उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप जल्दी से कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले गूगल खोलना है आपने, और सर्च वाले बार के अंदर आपने लिखना है VS कोड एडिटर और एंटर प्रेस करना है। थोड़ी ही देर बाद आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, यानी सर्च का रिजल्ट आ जाएगा। उसमें जो सबसे पहला है विजुअल स्टूडियो कोड, आपने उस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस किस्म की एक विंडो आएगी जिसमें उसका खुल जाएगी वेबसाइट। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर देना है। हाँ, अगर आप विंडोज़ के अलावा कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर एरो पे क्लिक करके आप एप्पल के लिए ये ऊपर वाला यूज़ कर सकते हैं, विंडो के लिए सेंटर वाला, और लाइनक्स के लिए आखिरी वाला। तो जो आपने करना, चूँकि हम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग विंडोज़ पे ही काम करते हैं, लिहाजा हम इस पर क्लिक कर देंगे। जो ही हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ और डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो को आगे लेके चलेंगे। यहाँ वीडियो को मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ।
तो दोस्तों हमने इसको डाउनलोड कर लिया है, थोड़ा सा टाइम लगा है। अब ये कहाँ गया है, ये हमारे माई कंप्यूटर के अंदर आपको डाउनलोड का फोल्डर होगा, उसके अंदर मिलेगा। अब हम माई कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड का फोल्डर खोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड के फोल्डर के अंदर यहाँ एक फ़ाइल मौजूद है, इसका नाम है VS कोड यूज़र सेटअप। आपने इस पर डबल क्लिक करना है। थोड़ी ही देर बाद आपके सामने इस किस्म की विंडो आएगी। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है आई एक्सेप्ट और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये विंडो आएगी, यहाँ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आगे भी जो विंडो आएगी, यहाँ भी कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब ये चीज़ आए तो ये तमाम के तमाम चेक बॉक्स जो है आप बेशक यहाँ पर टिक कर दें और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और दोबारा आखिर पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बस 1 आध मिनट के अंदर ही इंस्टॉल हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा हैवी प्रोग्राम नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अब ये 100% हो जाएगा। अब इसकी स्पीड आपके कंप्यूटर पे कम ज़्यादा हो सकती है आपके कंप्यूटर की स्पीड के एतबार से। तो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद वेट करेंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने यहाँ पर एक छोटी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी। ये देखें यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका। बस इतना सा टाइम लगे, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ज़्यादा लग रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, रैम की स्पीड पर भी इसका इन्हिसार होता है। अब यहाँ पर लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, चाहें तो अब इसको टिक ही रहने दें और अब आप इसको फिनिश कर दें। तो थोड़ी ही देर बाद आपके सामने इस किस्म की विंडो आएगी। अब आपके सामने थोड़ा मुख्तलिफ भी आ सकती है और इसका जूम कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो वो इसलिए कि अगर आपके कुछ मुख्तलिफ आए तो आपने परेशान नहीं होना। अब सबसे पहला काम ये होता है कि आपने एक फ़ोल्डर ओपन करना है जिसके अंदर आपने तमाम जावा फाइल्स रखनी हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दें या फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने विंडो आएगी। यहाँ पर आप माई पीसी के अंदर जाके जहाँ आप चाहें, मैंने सी के अंदर जाके यहाँ एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, यहाँ पर न्यू फोल्डर पे क्लिक किया। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल मैंने इसका नाम रख दिया है और सिलेक्ट फोल्डर के नाम पर मैंने क्लिक कर दिया। अब थोड़ी देर बाद आपके सामने इस किस्म की विंडो आएगी और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के नाम का फ़ोल्डर मौजूद है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और यहीं से इसको दोबारा से शुरू करते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है बनाने से पहले। तो जावास्क्रिप्ट की जो फ़ाइल होती है वो क्या करते हैं, उसके अंदर उसकी एक्सटेंशन रखते हैं JS। एक्सटेंशन से मुराद फ़ाइल का नाम आपने खुद रखना होता है। आगे फुल स्टॉप लगाने के बाद आप कुछ लेटर्स देते हैं जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है myscript.js, इसका मतलब है myscript आपका फ़ाइल का नाम है जो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। और .js से मुराद ये है जावास्क्रिप्ट, यानी ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। कंप्यूटर फ़ौरन समझ जाएगा कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड इसके अंदर है। ये किस तरह चीज़ें पता लगती हैं और किस तरह कंप्यूटर को पता लगता है, ये एक यूनिवर्सल कुछ कोड्स बने हुए हैं, आपको पता भी होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। HTML की फ़ाइल हो तो उसकी एक्सटेंशन HTML होती है। CSS की फ़ाइल हो तो उसकी एक्सटेंशन भी CSS होती है। PHP की फ़ाइल हो तो उसकी एक्सटेंशन PHP। C++ की फ़ाइल हो तो उसकी एक्सटेंशन CPP होती है। पाइथन की फ़ाइल हो उसकी एक्सटेंशन .py होती है। टेक्स्ट फाइल हो तो उसकी TXT। एक्सेल की फ़ाइल हो XLSX और अगर आपकी वर्ड की फ़ाइल हो तो .docx। इससे क्या होता है, पहचान होती है कि इस फाइल के अंदर बेसिकली है क्या। तो हम जो फाइल बनाएंगे वो क्या होगी, वो JS फाइल होगी, यानी जावास्क्रिप्ट की। HTML की फ़ाइल को HTML की एक्सटेंशन देते हैं, CSS की फ़ाइल को CSS की एक्सटेंशन देते हैं और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को JS की एक्सटेंशन देते हैं। अब इसमें मज़ीद चीज़ें जो आपको समझने की ज़रूरत है कि जावा की फ़ाइल जो है वो रन कैसे होती है, चलती कैसे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसको आपने समझना है और अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको आपने समझना है। और आपको ये पता है कि वेबसाइट्स की डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं पहले ये बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट तो उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करती है। असल में जो स्ट्रक्चर बनाती है वेबसाइट का, जो मेन चीज़ें जैसे कोई फॉर्म ऐड करना हो, जैसे कोई बटन ऐड करना हो, कोई टेक्स्ट लिखवाना हो, कोई पैराग्राफ ऐड करना हो, कोई वीडियो ऐड कर, कुछ भी, तो वो किससे होता है, वो होता है जी HTML के ज़रिए। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी वेबसाइट का बेसिकली स्ट्रक्चर बनाती है। और HTML की फ़ाइल जब आप बना लेते हैं तो उसको देखने के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही, अगर आपने सोचा है तो
गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि हमने गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो मैंने यहाँ आपको गूगल क्रोम बता दिया कि HTML फाइल बनाने के बाद आप गूगल क्रोम के अंदर उसको ओपन करके उसका रिज़ल्ट देखते हैं। आपको पता है इसके बाद हमने CSS भी पढ़ रखी है, और CSS का जिन लोगों को पता है, नहीं पता जिनको, उनका कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर CSS का पता है तो उसका मतलब ये है कि ये एक खूबसूरती के लिए होती है, यानी एक थोड़ा सा फॉर्मेट देती है आपकी HTML को, आपकी HTML पेज को गुड लुकिंग बनाती है, आई कैचिंग बनाती है और देखने में खूबसूरत लगती है। लेकिन अगर CSS की फ़ाइल को हम डायरेक्ट ब्राउज़र के साथ कनेक्ट करके देखना चाहें तो हम कनेक्ट करके देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? बस एक सिस्टम है, क्योंकि इसका ताल्लुक HTML के साथ है। तो हम करते क्या हैं, हम एक लिंक बनाते हैं CSS फाइल का अपनी HTML फाइल के साथ, और फिर HTML फाइल जब लिंक बनाती है अपने ब्राउज़र के साथ तो फिर हम CSS का अफेक्ट जो है अपने ब्राउज़र में देख सकते हैं। डायरेक्ट CSS की फ़ाइल को अपने ब्राउज़र में हम नहीं देख सकते। जिस तरह जावास्क्रिप्ट को हमने कंसोल में लिखा, उसका रिज़ल्ट कंसोल में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जावास्क्रिप्ट को भी हम डायरेक्ट अपने ब्राउज़र में नहीं देख सकते। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, HTML के साथ, और फिर HTML हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कनेक्शन देगा आपके ब्राउज़र के साथ, और रिज़ल्ट आप उसके कंसोल विंडो में या HTML ब्राउज़र में उसकी चीज़ों को देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, स्क्रिप्ट जो टैग है वो यूज़ होता है। क्या, किस लिए? स्क्रिप्ट इज़ यूज टू कनेक्ट JS फाइल, यानी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल विद HTML। अब ये सारा कुछ कैसे करना है इसको हम देखते हैं। जिन लोगों को HTML आती है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आती परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें उसमें होती हैं, और वो कैसे करनी है बिल्कुल ज़ीरो से हम देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर विंडो के अंदर, HTML फाइल को भी बनाते हैं, JS फाइल को भी बनाते हैं, और हम एक लिंक भी इस्टेब्लिश करते हैं अपना JS फाइल का HTML के साथ। और ये कैसे करेंगे उसके लिए अब हम चलेंगे कोड एडिटर विंडो के अंदर। तो कोड एडिटर विंडो में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ अपना फोल्डर ओपन किया हुआ है, इसमें कोई फाइल नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी HTML फाइल बनानी पड़ती है, क्योंकि उसके बगैर जावास्क्रिप्ट आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ऊपर ये प्लस का निशान बना हुआ है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या स्क्रीन पर यहाँ न्यू फाइल लिखा हुआ है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर दें। यहाँ फाइल का नाम पूछेगा, हम इसका नाम रख देते हैं index.html। जो पहली फ़ाइल बनानी होती है उन्हें उसका नाम हमने इंडेक्स ही रखना होता है, ताकि ब्राउज़र खुद ब खुद उसको चला ले। इसके बाद हमने करना है एंटर। ये फ़ाइल आपकी बन चुकी है, लेकिन इसमें HTML का कोई कोड नहीं है। तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दबाना है, ये वाला इस तरह से आपके सामने आएगा। और यहाँ आप चाहे तो ऊपर वाले पे क्लिक कर दें या एंटर प्रेस कर दें, तो ये क्या करेगा, आपका HTML का बॉयलर प्लेट कोड डाल देगा। यहाँ पर ये देखें, बॉयलर प्लेट कोड से मुराद होती है कि जितना कोड उसको ज़रूरत है उतना उसने उसके अंदर डाल देना है। तो ये कोड खुद ब खुद डल गया, आपने कुछ नहीं किया, आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दबाया, उसके बाद ये कोड लिखा गया। तो HTML फाइल हमारी बन गई। इसको सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ये सेव भी हो जाएगी। अब हम एक दूसरी फाइल बनाएंगे जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी। उसके अंदर कैसे करना है, उसी तरह ये न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर इसका नाम रख लेते हैं जो आपका दिल चाहता है। यहाँ इसका नाम रखते हैं माई स्क्रिप्ट और फुल स्टॉप डाल के JS लिखना ज़रूरी है। अब एंटर प्रेस करना है। ये देखें, ये जावास्क्रिप्ट की भी फ़ाइल बन गई है। अगर ऊपर टैब में देखें तो ये HTML की फ़ाइल है और ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। अब हम यहाँ जावास्क्रिप्ट में एक दो कमांड्स लिखते हैं। कमांड्स वही हैं जो हमने कंसोल विंडो में पहले लिखी हैं। इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। console.log ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में हम लिखते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, कोटेशन साइन क्लोज करते हैं और एंड पे हम सेमी कॉलन भी लगा देंगे यहाँ पर और इसको भी Ctrl+S से सेव कर देंगे। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन चुकी है और HTML की फ़ाइल भी बन चुकी है। अब हमने देखना है कि हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को HTML के साथ कनेक्ट कैसे करना है। तो आप जाएंगे अपनी HTML फाइल के अंदर और यहाँ देखें बॉडी लिखा हुआ है 8 नंबर लाइन और 10 नंबर लाइन के दरमियान, तो यहाँ 9 नंबर लाइन पे आप लिख दें, यहाँ लिखें स्क्रिप्ट, एंटर प्रेस करें तो यहाँ देखें स्क्रिप्ट का क्लोजिंग और ओपनिंग टैग जो है आ गया। अब आपने स्क्रिप्ट के ओपनिंग टैग के अंदर जाके यहाँ स्पेस देनी है और लिखना है SCR और यहाँ पर डबल कोटेशन साइन के अंदर आपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का नाम दे देना है जो है माई। ये देखें माई लिखा तो बाकी नाम खुद ब खुद आ गया, चाहे आप टाइप कर दें या इस पर क्लिक कर दें
तो ये इसके साथ कनेक्शन बन गया। इसका इतना सा काम था, कंट्रोल एस करके इसको सेव किया। अब अगर हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर तो देखते हैं हमें क्या नज़र आता है। तो उसके लिए या तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट करें ओपन विद लाइव सर्वर, और ये तब चलेगा अगर आपकी यहाँ पर एक एक्सटेंशन जो है लाइव सर्वर की वो मौजूद होगी। मैं आपको वो बता भी देता हूँ, यहाँ पर मैंने इंस्टॉल की हुई थी। यहाँ एक्सटेंशंस होती हैं, ये ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो उसको कर लें या चाहें तो ना करें। आप यहाँ पर लाइव सर्वर लिखें तो यहाँ देखें लाइव सर्वर के नाम का ये सबसे पहली एक्सटेंशन आती है। आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें ये लाइव सर्वर के नाम की एक्सटेंशन आएगी। यहाँ मेरे तो इंस्टॉल हुई हुई है तो इसलिए यहाँ पर नज़र आ रही है, वरना यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने सिर्फ क्लिक करना है तो इंस्टॉल हो जाती है। बहरहाल इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, अगर आपके पास ये ना भी हो तो कोई इतना मसला इसका होता नहीं है। आप इसको वैसे भी अपने फोल्डर के अंदर जाके डायरेक्ट फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके या तो ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हैं, इससे भी चल जाएगी, या अगर आप बिल्कुल अपने राइट साइड पे लोअर साइड पे देखें तो यहाँ गो लाइव होता है, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से भी आपको एक दफ़ा पहले वो स्टार्टिंग करेगा और पोर्ट का जब लफ्ज़ आ जाएगा तो यहाँ आपको डायरेक्ट अपनी फ़ाइल में ले आएगा। लेकिन अभी चूँकि हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है तो ये खाली है। तो अब इसमें इस तरह से भी आ सकते हैं, एक तरीका इसका और भी है, मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए आपने अपने माई कंप्यूटर में आना है, यानी अपने शुरू में, और जिस फोल्डर में आपने फ़ाइल बनाई है उसमें चले जाना है। मैंने सी में बनाई थी और यहाँ जावा ट्यूटोरियल के नाम से एक मैंने फ़ोल्डर बनाया था। और यहाँ देखें 2 फाइल्स हैं, एक का नाम है index.html और एक का नाम है myscript.js। तो आपने index.html पे डबल क्लिक कर देना है तो ये फ़ाइल आपकी ब्राउज़र के अंदर खुल जाएगी। अब इसमें चूँकि कुछ नज़र इसलिए नहीं आ रहा है, वाइट स्क्रीन इसलिए नज़र आ रही है कि आपने कोई HTML का कोड नहीं लिखा, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था, और जावास्क्रिप्ट के कोड का रिजल्ट जो है आपको कंसोल विंडो में नज़र आता है। तो लिहाजा अगर यहाँ कंसोल विंडो खोलनी हो हमने तो आपको Ctrl+Shift+J प्रेस करना है। तो यहाँ देखिएगा कंसोल विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर आप खुद भी देखें यहाँ आ रहा है, रिज़ल्ट नहीं दिया क्योंकि हमसे गलती हो गई, हमने console.lot लिख दिया, हमने लॉग लिखना था, हमसे गलती से लॉट लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, कोड एडिटर में जाएंगे, इसको चेंज करेंगे तो ये सही हो जाएगा। जल्दी से कोड एडिटर विंडो में चलते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल थी और यहाँ पर कंसोल के साथ लॉग लिखने के बजाय हमने लॉट लिख दिया था, गलत हो गया था, ये लॉग मैंने लिख दिया और इसको आपने सेव करना है। जो ही सेव करेंगे अब हम अपने ब्राउज़र में चलेंगे और यहाँ जाके आपने इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करना है। तो ये मैंने रिफ़्रेश किया तो देखें उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे आ रहा है, ये देखें। और ये केस किससे आ रहा है, यहाँ फाइल का नाम आएगा आगे, यहाँ लिखा myscript.js और किस रॉ से आ रहा है, रॉ नंबर 1 से। आप चाहें तो इसकी और रॉज भी लिख सकते हैं, कुछ और लिखते हैं। अब इस पर आखिर पे जाके एंटर प्रेस करके रॉ नंबर 2 पे भी यही लिखते हैं console.log। अब आपने ज़रा ध्यान से लिखना है और डबल कोटेशन साइन के अंदर कुछ लिख देते हैं हम, मेड बाय, और यहाँ मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, शाहिद नईम, और आखिर पर जाके आपने सेमीकोलन की आदत बना लेनी है। Ctrl+S करें। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और ये देखें, ये पहले एक हमें नज़र आ रहा है, हमने सिर्फ इसको रिफ़्रेश करना होता है। रिफ़्रेश कैसे करना है, ये ऊपर देखें इससे, या Ctrl+R होता है आपका शॉर्टकट, Ctrl+R से बेशक कर लें। ये देखें अब दोनों आपके पास आ गई हैं। देखें दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट मेड बाय शाहिद नईम, और यहाँ पर देखें वो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, और अगर आप यहाँ कुछ भी तब्दील करेंगे अपने कोड एडिटर के अंदर तो यहाँ खुद ब खुद तब्दीली होगी। कुछ चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं जी कहाँ, यहाँ लिखते हैं मेड बाय शाहिद नईम और इसमें लिख देते हैं 2025 मैंने लिख दिया, Ctrl+S कर दिया, रिज़ल्ट देखते हैं। अभी देखें रिज़ल्ट आपको नज़र नहीं आ रहा, रिज़ल्ट देखने के लिए आपको रिफ़्रेश करना होता है और Ctrl+R से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जो हमने तब्दीली की थी वो यहाँ पर आपको एज इट इज़ नज़र आ रही है। तो दोस्तों आज हमने सीखा है कि किस तरह हम एक अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना सकते हैं किसी भी एडिटर के अंदर, और किस तरह उसको सेव करने के बाद उसका एक लिंक जनरेट कर सकते हैं अपनी HTML फ़ाइल के अंदर, और उस HTML फ़ाइल को आप प्रीव्यू देखने के बाद अपनी कंसोल विंडो के अंदर किस तरह हम जावास्क्रिप्ट के कोड का रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसको आपने प्रैक्टिकली कर लेना है, अपनी कोड एडिटर विंडो भी जो है वो यानी इंस्टॉल कर लेना है कोड एडिटर को, और इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आगे मज़ीद इसके कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। बेसिकली आज आपने
जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम बना के उसको रन करना सीख लिया है। तो इसके लिए मैं आपको सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और कोशिश करें कि इसका प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैंने 2-3 लाइनें लिखी हैं, आप इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश करें और अगर एरर आए तो उसको तलाश करें, एरर कहाँ से आया है और क्यों आया है। ये भी एक आपकी बड़ी महारत होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।